लोकसभा चुनाव 2024 का नतीजा आ चुका है और ये सच में चौंकाने वाला है। भाजपा द्वारा बहुमत नहीं हासिल करने के कारण अब नरेंद्र मोदी अपने सहयोगी दल के साथ एनडीए दलों के समर्थन के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। हालांकि इससे पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलते हुए पीएम मोदी समेत पूरी भाजपा को बहुत बड़ा अलार्मिंग मैसेज दे डाला है और आने वाले समय में जबरदस्त उलटफेर के संकेत दे दिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। देश का जो जनादेश आया है उसमें बीजेपी को संख्या बल भले मिला हो, लेकिन नैतिक बल देशवासियों ने विपक्ष को देने का काम किया है। देश की भावना आज विपक्ष के साथ है। इस बात का फायदा उठाते हुए राहुल गांधी ने अभी विपक्ष में बैठने का फैसला लिया है और उन्होंने अभी सरकार बनाने के अपने इरादे को एक छोटा ब्रेक दे दिया है। बता दें, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की बैठक में ऐसे ही तय नहीं किया गया कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश फिलहाल नहीं करेगा, बल्कि इसके पीछे भविष्य में ठोस समर्थन के साथ भाजपा और एनडीए की सरकार गिराने का प्लान है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को 234 सीटें हासिल हुई हैं और बहुमत से वो महज 40 सीटें ही दूर है। अन्य दलों के साथ बातचीत के बाद गठबंधन के नेताओं को बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा हासिल करना राहुल गांधी के लिए कोई नामुमकिन बात नहीं है, लेकिन पिछले 2 चुनाव से करारे शिकस्त झेल रहे कांग्रेस के लिए यह चुनाव की जीत एक संजीवनी की तरह है और राहुल गांधी इसका भरपूर लाभ उठाते हुए पहले विपक्ष में बैठकर देश की जनता के सामने अभी पीएम मोदी और भाजपा के कई और मुद्दों पर बखिया उधेड़ कर रखना चाहते हैं। चुनाव प्रचार के महज कुछ महीनों में राहुल गांधी ने चुनिंदा मुद्दे उठाकर भाजपा के करतूतों और मंसूबों का ऐसा पर्दाफाश किया कि एक झटके में पीएम मोदी बहुमत से नीचे खिसक गए। तो अब विपक्ष में बैठकर राहुल गांधी इन मुद्दों के साथ और तमाम मुद्दों पर भाजपा को घेर कर जनता के सामने पर्दाफाश करेंगे। उसके बाद समीकरण बैठाकर अन्य दलों को साथ लाकर मजबूत बहुमत के साथ पिच तैयार कर तब वे सरकार बनाने का दावा ठोकेंगे। इसका अंदाजा इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान से लगाया जा सकता है कि जब उन्होंने कहा कि जनता के जनादेश ने भाजपा और उनकी नफरत भ्रष्टाचार की राजनीति को करारा जवाब दिया है। यह भारत के संविधान की रक्षा, महंगाई, बेरोजगारी और साठगांठ वाले पूंजीवाद के खिलाफ और लोकतंत्र को बचाने के लिए दिया गया जनादेश है। इंडिया ब्लॉक मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के फांसीवाद शासन के खिलाफ लड़ना जारी रखेगा, इसलिए विपक्ष में बैठने का फैसला लिया गया है। बताते चले कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया ने बुधवार को यह कहा था कि वह भारतीय जनता पार्टी सरकार के विपरीत जनाकांक्षा को साकार करने के लिए उचित समय पर उचित कदम उठाएगी। खड़गे ने कहा था कि हम भाजपा द्वारा शासित न होने के लोगों की इच्छा को साकार करने के लिए उचित समय पर उचित कदम उठाएंगे और हम लोगों से किए गए वादों को पूरा करेंगे। ऐसे में इस बयान और इस कदम को सरकार गठन की संभावनाओं से जुड़े सारे विकल्प खुले रखने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं सरकार बनाने के सवाल पर पहले कांग्रेस कार्यालय में राहुल गांधी ने भी कहा था कि हमने जो वादा किया है हम उसे निभाएंगे। अब कुल मिलाकर यह साफ हो चुका है कि राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के प्लान को खत्म नहीं किया है, बल्कि एक शॉर्ट टर्म ब्रेक दिया है और सही समय पर एक बार फिर पीएम मोदी और भाजपा को बड़ी पटकनी देने की जुगत में वे लगे हुए हैं और कुछ समय बाद वे सरकार बनाने का दावा और दमखम से पेश करेंगे। गौरतलब है कि वहीं आज कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC और पार्टी संसदीय दल की बैठक हुई। इस दौरान राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों ने प्रस्ताव पारित किया है कि राहुल गांधी को लोकसभा में पार्टी का नेता नियुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि वह निडर और साहसी नेता हैं। वो आंख में आंख मिलाकर बात कर सकते हैं।